आप सभी का एक बार संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हमने पिछली कक्षा में वैदिक साहित्य की वेदों का काल और संहिता साहित्य पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे संवाद सूक्त। तो वैसे तो ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्तों की चर्चा हुई है, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में केवल 4 ही संवाद सूक्त है। पूर्वा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। पूर्वा उवर्सी, यमयमी, सर्मापणी और विश्वामित्र नदी। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम पूर्वा उवर्सी संवाद सूक्त का। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो, पूर्वा उवर्सी जो संवाद सूक्त है वो 10वें मंडल का 95वें सूक्त है और 18 इसमें मंत्र हैं। यमयमी 10वें मंडल का 10वां सूक्त, 14 मंत्र। सर्मापणी में 10वें मंडल का 108वां सूक्त, 11 मंत्र हैं। और विश्वामित्र नदी में 3रे मंडल का 33वां सूक्त और इसमें 13 मंत्र हैं। तो कितने मंत्र हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो जैसे अपने क्रम से दिए हैं वहाँ पर पूर्वा उवर्सी, यमी, तो उसी प्रकार 18, 14, 11, 13 ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। और ये चारों जो संवाद सूक्त लगे हैं ऋग्वेद से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वा उवर्सी जो 10वें मंडल का 95वें सूक्त है। ये मैं बुक से ही पढ़ूंगी। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे ये मंत्र किसने बोला, इसमें किसका उल्लेख हुआ है, इत्यादि इत्यादि करके। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के जो मूल सूक्त है, यहाँ से देखना वो। इसके ऋषि पुरुरवा, एल और उवर्सी हैं और देवता उवर्षी और पुरुरवा, एल। छंद त्रिष्टुप और स्वर देवत। इसमें हम जो महत्वपूर्ण सूक्त हैं उनकी चर्चा करेंगे, या फिर एक बार मैं सारा रीड कर लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो मंत्र आता है पूर्वा से शुरू होता है। कहते हैं हई जाय मनसा तिष्ट घोरे वंचासी मिश्रा कृणा वहे नु नानो मंत्रा अनुदितास एते मयस्करण पर तरे चनाहन। तो पूर्वावर्षी किसे कहते हैं कि हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ और हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। ये बड़ा छोटा दिख रहा है भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और फिर तो उवर्सी उसका उत्तर देती हैं कि मेता वाचा कर्णवा त्वाहम प्राक्मिश्मुस सामग्रेव पुरुरवः पुनरसस्तम परिरेहि दुरापणा वात इवहास्मि।
तो कहती है पुररवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। कीमिता वाचा, कोई लाभ नहीं। मैं वायु के समान ही दुष्प्राय नारी हूँ, उषा के समान तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास आई हूँ, तुम अपने गृह को लौट जाओ। वो उसको समझा रही है, मतलब पूर्वशी पुररवा को, कि मैं वायु के समान हूँ। कैसी? वायु पूर्व पुनस्ता पर ही दुरापणा, मैं तुम्हारे पास उषा के समान आई हूँ और वायु के समान मैं तुमको प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात उनको अप्राप्य हैं। तो फिर पुररवा कहता, ईशर्णु शीर्ये ईशु धैर्य सरना घोषा सत्सा न रहीम अवीरे कृतो वी दवी दुतनोरा नामायुं चितयंत धुण्यः। तो पुररवा कहते हैं, हे उर्वशी, मैं तुम्हारी वियोग में इतना संतप्त हूँ। श्री ध्रुवशरण इतना संतप्त हूँ कि अपने तोरण से बाण निकालने में भी, गोशानी की बाण होता है, निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीत कर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राज कार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। आगे कह रहे हैं, फिर पुररवा बोलती हैं, अच्छा हम पंक्तियों पूछता है अधिकतर, तो पंक्ति पंक्ति हम लोग पढ़ लें। सा वसु ददती शशुष, एक मिनट, पुररवा कहता है सा वसु ददती शव सूराय वया ऊषो यदि वस्त्ययंती ग्रहात अस्तम नक्षे यश्मि अंचाक दिनवा नक्तम शनरिथा वेत सेन। हे उषा, उर्वशी यदि ससुर को भोजन कराना चाहती हो तो निकष्ट घर से पति के पास जाती है। फिर कहती है उर्वशी, त्रिसम महण उष्णतयो वेत सेनो तिस्मः में अव्यक्तते प्रणासी पुरोरवा अणु ते केतमायम राजा में वीर तनव सत दासी ही। आगे तो उर्वशी कहती है, या सुजर्णी श्रेणी सुम आपी हुदिक चतुर्थु ग्रथनी चरणिहु ता अयजो आरण्यो नास्त्रुहु श्रेय गावो न धेन्वो अण्वतः। ये सूक्ति इम्पोर्टेंट है, श्रेय गावो न धेन्वो। तो ये पेपर में आ जाती है कि फिर पूछते हैं कि ये किसने कही है और किसके लिए कही है, तो उर्वशी ने ये बोली है। तो इसकी हिंदी देखते हैं, सुजर्णी श्रेणी सुम्न आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थीं। गोष्ठ में जाती हुई गायें जैसे शब्द करती है, गोष्ठ मतलब जहाँ गायें रहती हैं उसको कहा जाता है, वैसे ही शब्द करने वाली वो महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। फिर से उर्वशी बता रही हैं, समस्यंजयमणाय आसत ग्ना उते मवर्धनोद्धम सर्वगूत्राः मही यत्वा पूरुरवो राणाय वर्धयन् दस्युहत्याय देवाः। फिर उर्वशी कहती हैं कि सचा यदासु जहति शौतु कम मानुषिषु मानुषो निसेव अपसम मत्र संति न भुज्यो स्तुता अत्र सनत स्पर्शी नाश्वः। फिर उर्वशी कह रही हैं कि यदासु मर्तो अमृतासु नि
स्प्रक्षम श्रोणी भी कृतुभिर्न पुडंगते ता आतयो न तन्वः शुंभवत स्वा आश्वासो न कीलयो द्वंद्वसाणः। तो क्या कह रहे हैं वर्षी की, मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पूर्वरवा जब दिव्य लोकवासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे कीड़ाकारी अशु भाग जाता है। कैसे भाग जाता है, किस तरह से भागी, अश्वतो न कीड़ोदोषाना, यानी कि जैसे कीड़ा के क्षेत्र में अशु भाग जाता है या घोड़ा। विद्युण या पतंती दविदोद भरंती में अप्य काम्यानि जनिष्ठो अपोनर्यः सुजातः प्रोवंसिम तीर्थ दीर्घ मायुः। फिर वर्षी बोलती है आगे, जगीश इत्था गोपी थाय ही दधात तत्पूर्वो म ओजः आशासम त्वा विदुषी सम्मनिहण मा आक्षरणो किम भुगु ददासी। फिर पूर्वरवा कहते हैं कि एक मिनट, थोड़ा सा यार, पूर्वरवा कहते हैं कि कदा सूनुः पित्रम जात इच्छा चक्रणाक्षु वृत्य दिजानन को दंपति समनसा वियुयोधत यदाग्निः शव सुशेरेषु दिदियत। तो पूर्ववा क्या कह रहे हैं कि हे उर्वशी, ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा पुत्र मेरे पास, सुनो यानी कि पुत्र, ठीक है, मेरे पास किस प्रकार रहेगा, तो वह मेरे पास आकर रोएगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदग्रस्त तोड़ना स्वीकार करेगा। तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। फिर उर्वशी बोलती हैं, प्रीति ब्रवाणी वर्तयते अशु चक्रन कृदधादत्वे शिवाय प्रातते हिन्वायते अस्मे परे हास्तम नहीं मूर मापहा। फिर पुरुरवा बोलते हैं, सुदेवो अद्य प्रपेत दना व्रत परावर्तम पराम गंतवा उ अधा शयित नि ऋते रूप स्थिते अधेनम व्रक करब सासो अद्युहु। ये सूक्ति इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि पूर्व ओर से बोलते, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, परावर्तम गिर पड़ा हूँ और मैं फिर कभी ना उठ सका। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और व्रक आदि उसके शरीर का भक्षण करें अर्थात खाएं। फिर वर्षी कहती है, पुरुरवा माँ प्रथा, एक मिनट, पुरुरवा माँ मृथा माँ प्राप्तो माँ तुआवरकाशो आशीवास उक्षण नावे स्त्रेणानि सख्यानि संति साला वृकरणाम हृदयवंता। ये सूक्ति इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि देखो कितनी स्त्रियों का जो नावे स्त्रेणानि सख्यानि संति, स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता है। किसका? स्त्रियों का, वृकों का, क्योंकि उनकी मृतकता कभी भी अटूट नहीं होती। आगे फिर वर्षी कहती हैं, यदि रूपाचर्मम मृत्युशिवसम रात्रि श्रद्ध शतक्षः घृतस्य स्तोत्रम सकद्रहणम आश्वना ताद्युदेविदम तात्रप्राणाम चरामी। कितने 4 वर्षों तक मनुष्य में ही वास करती रही। किसने कहा? ऋषि ने कि मैं 4 वर्षों तक
नित्य प्रति एक बार घृत पान करती हुई घूमती रही। केवल उन्होंने घी का ही ग्रहण किया। अंतरिक्ष प्रपाम, ये भी पूर्व की उक्ति है। अंतरिक्ष प्राम रजसो विमाणी मुप शिक्षा मयूरसिम वशिष्ठः उपतवाराति सुकृतस्य स्तिष्ठानि वृत्तस्य हृदय तप्यन्ते में। ये उक्ति हरियाणा में पूछी गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि उपतवाराति की इस उक्ति को किसने कहा, तो पुररवा ने कहा ये इस उक्ति को। और एक लास्ट अंतिम है इसमें, वर्षी कहती इति त्वा देवा इम ओहुरेलम येथ मेदत भवसी मृत्यु बंधु प्रजाते देवान हविषा यजाति स्वर्ग उत्वमपि मादयसे। कह रही है वर्षी की हे पुररवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होंगे और हव्य द्वारा देव यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में सा आनंद से रहोगे। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम यम यमी सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है और इसमें 14 मंत्र हैं। और इसके जो ऋषि हैं वो यम, यमी, वेवस्ती और यम वेवस्त। और देवता यम यमी, जो यम प्रतीक है वो दिन का है और यमी जो है वो रात्रि की। इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और स्वर धेवत है। इसमें भाई बहन के जो बारे में बात की गई है, जो भाई बहन है आपस में, उसकी जो बहन कहती है कि तुम मेरा आलिंगन करो, तो भाई कहता है कि नहीं, यह तो गलत है। तो इसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो यहाँ पर यमी कहती हैं कि ओ चित